प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 8 चतुर्भुज की एक्सरसाइज 8.2 कर रहे हैं। हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है? ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQRS क्रम से भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। PQRS हमारे क्या है? मध्य बिंदु हैं। देखिए आकृति में AC उसका एक विकर्ण है, ये इसका एक विकर्ण है। तो क्या कहा? SR इज पैरेलल टू AC। SR इसके AC के पैरेलल है। पहले इसी पार्ट को कर लेते हैं हम, बहुत ही आसान सा है। सॉल्यूशन देखिए हमारे पास हमें क्या दिया हुआ है? चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में PQR व S भुजाओं AB, BC, CD व DA के मध्य बिंदु हैं। ये हमें दिया हुआ है, मध्य बिंदु है। अब पहले पार्ट की अगर हम बात करें, त्रिभुज ACD में ले रहा हूं मैं। त्रिभुज ACD में हमारे पास S जो है AD का मध्य बिंदु है, R जो है CD का मध्य बिंदु है, और इन मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कौन सी है? RS है। RS मध्य बिंदुओं, क्योंकि दिए हुए हैं हमारे पास मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है। इसलिए RS जो होगी वो क्या होगी? समानांतर होगी AC के। किससे? अभी हमने जो पिछली वीडियो में हमने मध्य बिंदु प्रमेय किया था कि अगर किसी एक त्रिभुज में मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो तीसरी भुजा के क्या होती है? समानांतर होती है। तो मैं कारण क्या लिखूंगा? मध्य बिंदु प्रमेय से। मध्य बिंदु प्रमेय से हमारी प्रमेय 8.9 थी वो यही थी। और साथ के साथ मैंने समझाया था कि जो RS है वो इसका क्या होती है, तथा ये भी इसी कारण से होती है, जो RS है वो इज इक्वल टू होगी हाफ ऑफ AC। ये वाली जो भुजा होती है इसका आधा होती है, तो RS जो होगा वो AC का क्या होगा? हाफ होगा। किस वजह से है ये? मध्य बिंदु प्रमेय से। तो पहला पार्ट हमारा आसान सा प्रूव हो गया। इसी तरह अगर मैं बात करूं, कौन सी त्रिभुज लेता हूं मैं? त्रिभुज ABC में, सेकंड पार्ट के लिए त्रिभुज ABC में हम बात करें, P जो है PAB का व QBC का मध्य बिंदु है, और इनको मिलाने वाली रेखा जो होगी, इसलिए PQ जो है वो समानांतर होगी AC के, और PQ जो है हाफ ऑफ AC होगा। ये भी किस वजह से होगा? मिड पॉइंट थ्योरम, मतलब मध्य बिंदु प्रमेय। 8.9 हो गया। ये मान लीजिए पूरी समीकरण नंबर हमारी 1 है, और ये समीकरण नंबर हमारे पास कौन सी हो गई? 2 हो गई। ठीक है, ये तो पहला पार्ट था। लेकिन दूसरे में तो PQ इजिकल टू RS। अब RS जो है वो इसके पैरेलल भी है और आधा भी है। QP जो है वो इसके पैरेलल भी है और आधा भी है। 1 व 2 से हमारे पास जो RS जो होगा, RS वो समानांतर होगा PQ के, व RS इजिकल टू PQ। ध्यान दीजिए, RS जो है वो हाफ ऑफ AC, PQ जो है वो हाफ ऑफ AC, RS जो है पैरेलल टू AC, PQ जो है पैरेलल टू AC। तो RS और PQ पैरेलल AC के, दोनों भी आपस में पैरेलल भी हो जाएंगे, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल भी हो जाएंगे। सो RS इजिकल टू PQ, यही हमारे पास थर्ड पार्ट था, ये भी प्रूव हो गया। अब PQRS में तीसरे पार्ट में देखिए, चतुर्भुज PQRS में हमें क्या क्या मिल गया कि PQ इज इक्वल टू RS हो गया,
और पी क्यू जो है वो समानांतर है आर एस की। चतुर्भुज में अगर एक अपोजिट पेयर इक्वल भी हो और समानांतर भी हो, इसका मतलब पी क्यू आर एस एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ये हमारी थ्योरम 8.8 के कारण से है। यही हमने पूछा था कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। बहुत ही आसान सा था क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा था। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। बना लेते हैं साथ के साथ। समचतुर्भुज जिसकी सारी भुजाएं आप क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ए बी सी एंड डी एक समचतुर्भुज है, सारी भुजाएं आपस में बराबर है। ठीक है। पी क्यू आर और एस क्रम से, पी भुजा ए बी का, क्यू बी सी का, आर सी डी का और डी ए का, एस हमारे पास मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस, अब जो चतुर्भुज बनेगी पी क्यू क्यू आर एस एंड एस पी। पी क्यू आर एस एक आयत है। आयत में हमने क्या दिखाना होता है कि एक ही पैरेललोग्राम आयत हमारे पास क्या होती है, एक समानांतर चतुर्भुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। मतलब हमने समानांतर चतुर्भुज भी दिखानी है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, और एक एंगल कोई भी एंगल आप 90 का दिखा दीजिए। अब मैं क्या करता हूँ, ए सी को ऐसे मिला देते हैं हम, और बी डी को भी हम यहाँ पे ऐसे मिला देते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास ओ पॉइंट है, ये ओ हो गया। कोई पॉइंट और मान लेते हैं, ये हमने एम ले लिया और ये हमने एन ले लिया। ठीक है, ओ एम क्यू एन। पहले हम इसको समानांतर चतुर्भुज दिखाते हैं और जो दिया हुआ है सॉल्यूशन में वो लिख लेते हैं। हमें क्या दिया है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है, इसका मतलब ए बी इजिकल टू बी सी इजिकल टू सी डी इजिकल टू डी ए, और साथ में वह पी क्यू आर एस भुजाओं ए बी बी सी सी डी व डी ए के मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है, लिखना जरूरी है। जब आप एग्जाम में दे रहे हैं तो ये सारी चीज़ें लिखनी जरूरी हैं। हमें सिद्ध करना है पी क्यू आर एस एक आयत है। देखिए, अगर मैं त्रिभुज ए बी और सी में ले लेता हूं, चलिए त्रिभुज ए बी सी में ले लेते हैं हम। पी इसका मध्य बिंदु, क्यू इसका मध्य बिंदु है। उपपत्ति, त्रिभुज ए बी सी में पी व क्यू ए बी तथा बी सी के मध्य बिंदु हैं। अगर ऐसा है तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ए सी के क्या होगी, समानांतर होगी। इसलिए पी क्यू पैरेलल है ए सी के, साथ के साथ पी क्यू क्या होगी, हाफ ऑफ ए सी, इसका आधा भी होगी। पी क्यू जो है ए सी का आधा भी होगी। किससे, ये हमने क्या था, मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में यहां पे हमारे पास आर और एस, आर व एस, आर किसका है, सी डी तथा डी ए के
मध्य बिंदु है। ठीक है, इसी प्रकार आर एस भी हमारे पास AC का क्या हो जाएगा, सो आर एस समानांतर है AC का, और साथ के साथ आर एस जो हो जाएगा हाफ ऑफ AC, ये भी किससे हो जाएगा, मध्य बिंदु प्रमेय से। ये हमने समीकरण नंबर 1 मान ली, ये समीकरण नंबर 2 मान ली। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो AC है वो PQ के समांतर, यहाँ पे AC RS के समानांतर। तो यहाँ से मेरे पास PQ जो है 1 व 2 से PQ पैरेलल हो जाएगा RS के, PQ हाफ ऑफ AC, RS हाफ ऑफ AC, व PQ जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, RS के इक्वल। अब PQ RS में एक जोड़ा, अपोजिट जो जोड़ा है वो इक्वल भी है, और साथ के साथ हमारे पास क्या है, समानांतर भी है। इसलिए PQRS एक समांतर चतुर्भुज होगी। इन दोनों से PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज तो हमने दिखा दी। अब हमें एक एंगल 90 का दिखाना है। हमें ये पता है कि एक समचतुर्भुज के जो विकर्ण हैं ये AC और BD हमेशा किसके ऊपर काटते हैं, समकोण पर काटते हैं। मतलब ये कोण O मेरा 90 डिग्री का होगा। ध्यान दीजिए, हम ये सारी प्रॉपर्टी कर चुके हैं, लेकिन हम पहले ये लेता हूं मैं MQNO में जो AC के समानांतर है PQ है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब हमारे पास MQON के क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। क्या बनेगा, MQ समानांतर है। ध्यान दीजिए, MQ समानांतर है किसके, ON के, ON के। क्यों, क्योंकि PQ में किसके समानांतर दिखाया था हमने, AC के समानांतर दिखाया था। अगर ये पूरी इसके समानांतर है तो ये भी इसके क्या होगा, समानांतर। इसी तरह से जो RQ किसके समानांतर होगा, BD के। इसलिए NQ समानांतर होगा OM के, OM के। क्यों, क्योंकि हमारे पास QR जो है वो समानांतर है BD के। अब ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, एक समानांतर चतुर्भुज बन जाएगा। सॉरी, इसलिए MQNO एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और अगर समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए कोण O किसके बराबर होगा, कोण Q के, और कोण O हमारे पास कितना है, 90 डिग्री। ये बराबर क्यों होंगे, आमने सामने के कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हो गए। ठीक है, लेकिन कोण O बराबर है, लेकिन हमारे पास एंगल O की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। पहले बताया मैंने 90 डिग्री, क्योंकि हमारे पास एक समचतुर्भुज के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। क्या लिखें हम, समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर, समकोण का मतलब 90 डिग्री पर, समकोण पर काटते हैं या समद्विभाजित करते हैं। बट हमें सिर्फ समकोण चाहिए था अभी फिलहाल। समकोण पर काटते हैं तो कोण O बराबर 90, इसलिए कोण Q भी हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री। अब मेरे पास PQRS एक समानांतर चतुर्भुज है, PQRS एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें Q क्या है, 90 डिग्री है। इसलिए PQRS एक क्या होगी, आयत होगी। क्या है ये, आयत है। यही हमने प्रूव करना था। अगर हमने प्रॉपर्टी पहले जब मैंने स्टार्टिंग में करवाई थी, अगर आपने प्रॉपर्टी अच्छे से की होंगी तो ये सारी चीज़ें आपको अभी याद आ रही होंगी। ठीक है, तो PQRS समांतर चतुर्भुज था, उसमें कोण 90 डिग्री का होने से वो क्या बन गया, आयत बन गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए
इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।